लेने लग रही है। जब शुरुआत में ये योजना चालू हुई थी, जब बहुत से बैंक वालों की कमियों के कारण कभी पोर्टल पे एंट्री गलत होगी, कभी पटवार को मंडल को नाम गलत चढ़ा दियो, कभी बीमा को प्रीमियम टाइम पे काटे को नहीं बैंक आ रहा, पोर्टल आप 2-3 बार खुलवाया भी थाने से बताऊं पतो है। या पूरी सूची बना के करीब 72,000 लोगों की सूची अमराराम जी आप कलेक्टर ने भी दी और भारत सरकार ने भी दे के आया हूं टाइम पर, और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी आप सूची पेन ड्राइव में डाल के दे के आया हूं। उसके ऊपर 2 बात करनी चाहता हूँ। 2-4 दिन पहले मिल के आया हूं अधिकारियों से, जो मेरे पक्ष की बात है मैं रखूंगा, बाकी जो भी किसान सभा आदेश देगी थारो सांसद के रूप में थारे सत्य कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहना है। बात को धरने को विश्वास दिलावा। एक कमेटी बनाई गई है भारत सरकार द्वारा, जिसमें बीमा कंपनी भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, वित्त मंत्रालय भी है, कृषि मंत्रालय भी है, और इसके इन 72,000 किसानों का जिनका प्रीमियम तो कट गया, पर बैंकों की और सरकारी संस्थाओं की कमियों के कारण किसान को क्लेम नहीं मिला। उसकी एक समिति बना रखी है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। मुझे उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द इसका बारे में फैसला होना चाहिए, और 2020 से पहले वो 72,000 किसान जिनका प्रीमियम कटा, पटवार मंडल की शिकायतें रही, या कई बैंकों ने पोर्टल पे एंट्री नहीं कर पाए, वो सभी कमियों का पैसा किसान को मिलना चाहिए। इस बात को लेकर पर लड़ रहे हैं, और इस बात को लेकर मैं और अमराराम जी अब जाके दिल्ली में और मजबूती से बात उठाएंगे। मैं एक बार काना में बात गाल के आगे अधिकारियों के, मैं पहले राहुल कसो आया करते हो, दूसरी पार्टियों आया करते, पर इंडिया गठबंधन में आया तो काम ढंगू करती हो। कई बार सारी बातों की पुष्प साट करके आया है। 1 महीने को टाइम हो, मुद्दा भी पार्लियामेंट में उठा दिया। 2021 को क्लेम की बात चल रही है, निर्मल ने मैं थोड़ी सी बात बतानी चाहूंगा। क्लेम के अंदर भी स्टैक की कमेटी की रिपोर्ट गलत थी, स्टैक ने गलत फैसला लिया। जो भी काम हो उसके बाद में नई स्टैक की गठन किया गया कि 2021 खरीफ के बीमा का जो राशि है, जो 750 करोड़ के लगभग बैठती है चूरू लोकसभा की, उसमें 250 करोड़ रुपए का क्लेम हमारे को आमंत्रण हुआ था। उसके लिए दोबारा से स्टैक की मीटिंग बुलाने का फैसला हुआ। कलेक्टर महोदय ने, आप सभी किसान साथियों ने बहुत धरना प्रदर्शन हुए, लंबे चले, और उसके बाद ये फैसला हुआ सारे आंकड़े इकट्ठे करके राजस्थान सरकार को दिए जाएंगे। वो दे भी दिए, और स्टैक की मीटिंग दोबारा भी बुलाएगी। उस स्टैक की एक ही मीटिंग हुई, आज तक दोबारा से मीटिंग नहीं हो पाई है, जिसके कारण राजस्थान सरकार को पहले फैसला लेना पड़ेगा। उस फैसला लेने के बाद में अगर कोई फाइल भारत सरकार पे गई तो थारो भाईडो राहुल कसवा सांसद के रूप में और अमराराम जी बड़े भाई साहब बैठे हैं, दोनों जना मिलकर सरकार ने मजबूर कर देगा कि 21 को फैसले स्टैक के हिसाब से नहीं, सैटेलाइट को कोई लेने देने को नहीं है। 171 पटवार मंडलों के अंदर 90% जगह ऐसी थी जहां बीमा कंपनी ने साइन कर रखे थे, बीमा कंपनी के हस्ताक्षर थे, बीमा कंपनी वहां गई थी, उसके बावजूद उन्होंने क्लेम सैटेलाइट के आधार पे देने की बात की। इसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे चूरू तहसील की उसमें यह भी थी कि 80% से ऊपर जगह पे बीमा कंपनी ने हस्ताक्षर किए गए, फिर भी बीमा को जो हमारा क्लेम दिया गया वो सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के अनुपात में आधे के अनुपात में दे दिया गया। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आज ज्ञापन दे के आए हैं। मैं भी और अमराराम जी भी बात करूंगा संबंधित अधिकारियों, कलेक्टर महोदय और भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के अपने कृषि आयुक्त से भी कि जल्द से जल्द स्टैक की मीटिंग बुलाई जा, और बुलाए जाने के बाद में किसानों ने 2021 को क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर, सिर्फ क्रॉप कटिंग के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। सैटेलाइट को कोई लेनो देनो को नहीं है। सैटेलाइट की रिपोर्ट सिर्फ एक सहायता के लिए होती थी, आपने उसके अनुपात पे लिया, वो बहुत ही गलत फैसला लिया है। उसके बारे में बात चल रही है। 2022 और 23 को खरीफ को क्लेम हमारा, रबी को भी क्लेम हमारा अब तक पूरा को नहीं आया है। उसके बारे में भी आपका सरकार ने चेताए है। आज ज्ञापन दे के आऊंगा, एम भी कोई कमी ग्रस्त रहेगी तो अपनी कोशिश यह रहेगी कि जड़े भी लड़ना होगा उस चीज के लिए लड़ेगा। बीमा कंपनी नखरा जरूर कर रही है, पर नखरा कर लो चाहे रुपया तो देना पड़ेगा। और मंत्री मोदी मोटी बात और कहती है इस बार, मैं काल परसों में मेरे भाषण में बात की थी, सुनी मैं बताऊंगा नहीं। मंत्री महोदय ने कहा लोकसभा के अंदर इस बात को कि अगर किसान का प्रीमियम कटा हुआ है, क्लेम बनता है और क्लेम देने के अंदर कोई भी देरी होती है तो बीमा कंपनी को उस देरी का ब्याज के साथ में क्लेम का भुगतान करना पड़ेगा। ये बात मंत्री महोदय द्वारा कही गई, मैं मेरी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं। किसी का भी जवाब पूछ लेना, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार ने, अमराराम जी ये बात है न्यू की नहीं बोलिए ना, या क्या बोलिए तो आप काल है
ब्याज के साथ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि ब्याज के साथ मारो रुपये दो, तो जब जाके किसान और किसानी ने को फायदो होगा। आज एक साल बीत गयो, 2024 की खरीफ को हमें प्रीमियम जमा कर चुके हैं 31 जुलाई ने, 23 को बीमो पूरो को नहीं आयो। बीमा की लड़ाई एक सांसद के रूप में दिल्ली में अमरा राम जी का बहुत बड़ा साथ है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम दोनों मिलकर भरपूर कोशिश करेंगे कि चूरू लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे शेखावटी बेल्ट हो, चाहे राजस्थान का किसान क्यों ना हो, सबके लिए मजबूती से आवाज उठाने का काम तो दिल्ली में करेंगे। और राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ेगा, राजस्थान की सरकार को यह मानना पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली ये पार्टी किसानों को अंधकार में रख नहीं सकती। इस किसानों के बारे में तो पहले सोचना पड़ेगा। आपकी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है, उस अंतर को मिटाने का काम करना पड़ेगा। किसान को, इस राजस्थान को बीमा कंपनी का बीमा का सबसे बड़ा फायदा मिलता है। इसके ऊपर सरकार सोई भी क्यों है, इसका बात सरकार की जवाब दे और सरकार के विधायक जवाब दे कि सरकार सोई भी क्यों है। 2021 के स्टैक की मीटिंग करती क्यों नहीं, फैसला लेती क्यों नहीं, बीमा कंपनी के ऊपर जवाब डालती क्यों नहीं। 2023 में जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं उसके ऊपर कलेक्टर महोदय, पूरा प्रशासन फैसला ले क्यों नहीं पा रहा, ये बातें बताएं। और मैं समझता हूं अभी निर्मल और पूरी हमारी टीम गई है लोकसभा, हमारी किसान महासभा की, पक्की कोई न कोई संतुष्टि जवाब मिलेगा। किसान साथियों, इसके साथ साथ में बीमा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही मुद्दा हमारा आज की तारीख में बिजली का है। 48,000 ढाणियां है चूरू जिले के अंदर मात्र, जिनको आज भी रोशनी चाहिए। कोई प्रोग्राम नहीं है, भारत सरकार की योजना में पैसा हम लेके आए 6,000 ढाणियों का, उसका भी काम आज 1 साल से ऊपर हो गया, काम चालू नहीं हुआ। आरडीएसएस के अंदर 300 करोड़ रुपए की लागत का पैसा लेके आए थे पिछली बार, जब सरदार शहर को सबसे सर्वाधिक 90 करोड़ रुपए की पेमेंट मिली थी। आज तक वो काम पूरे नहीं हो पाए। आज तक बिजली का ढांचा इतना कमजोर पड़ा हुआ है कि किसानी कमजोर होती जा रही है। ट्रांसफार्मर तक भी कौन ट्रांसफार्मर, आज मैं ऐसी बात करी, कई गांव में ट्रांसफार्मर चल रहे हैं 15 दिन तक है, 25 किलोवाट को भी ट्रांसफार्मर बदल कौन पा रही सरकार। तो सरकार का दिन जान का दिखन ला रहे हैं, सरकार के दाम बच को नियत है को नहीं। वो किसाना ने अनदेखो करना चावा है, किसान अनदेखा को नहीं हो सकेगा। जब रोड पे आ गया तो मैं कहना चाहूँ बदनलाल की सरकार ने कि जयपुर में शांति और बैठ को नहीं पाओगा, वत्रा भी थे बैठ को नहीं पा रहा हो, जब किसान खड़े हो गए राजस्थान को। और चूरू को तो पक्की इनके चूरू की आदत पड़ रही है, ये मिनटों में खाज मिटाते हैं लोगों की। चूरू वाले पता बात को, तो मैं तो चूरू वाले के बारे में थानवी खबर लागी कि हमारे राम जी मारला उड़ान में और मिटान में मिनट लगा में दो बार तो कर दिए, काल भी करने के तैयार बैठे हैं। ये कहेंगे तो जयपुर का मुंह कर लेगा, और इनका थारो भाईडो आगा के थारे साथ चलेगो। ए वो थाने पूरा वादो करो, जो विश्वास मेरे पे टिकाए है, जो विश्वास मैंने दियो है, मैं थाने पूरा विश्वास दिलावा कि किसान और किसानी के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके लिए एमएसपी की कीमत और बढ़े, एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। हमारे को मैंने सरकार के हर मुद्दे में बात करी है। हमने इस बार मैंने पूरे पार्लियामेंट के सेशन में जब पीने के पानी की बात हो, चाहे हमारे खेती के पानी की बात हो, चाहे हमारे यमुना लिंक का पानी, जिसकी बड़ी बड़ी बातें मार के गए चुनाव में लोग, ये पूरे चूरू जिले में पानी बांट गया। चूरू जिले के 40,000 हेक्टेयर में यमुना लिंक को पानी मिलना तो उसके ऊपर बहुत गंदी राजनीति करी। मैंने पूरे चुनाव में बात कही, चैलेंज किया मैंने, आपा काकन भी कही ही कि बता दे पानी आवा के लगो, काको बता कौन पाए तो आपा काकन भी कही थी बता पानी कड़ा होगा। भागीरथ को नाम दिया गयो, गड़ा भागीरथ कड़ा पानी, पूरे बजट में 1 रुपए की भी घोषणा को नहीं। यमुना लिंक के पानी में जो चूरू झुंझुनू सीकर ने खेती को पीने के पानी की व्यवस्था को प्रोग्राम 1992 को था। 2018 में डीपीआर बन गई थी, 22,000 करोड़ रुपए की योजना थी, 1 रुपए की बात तक कौन कर पाया। ये तो इनकर खोखली बाता है, चुनाव में हा हू करके चला गया, ये कोई दिखे ही को नहीं, सारा ही गया। आप लोग भी गयो, दूर चला गया, दिखने को लग रहा है। पर चिंता ना लो किसान साथियों, मेहनत करेगा, लड़ेगा और मजबूती के साथ हर आवाज उठाऊंगा। फिर जो आशीर्वाद और मान सम्मान दिए है उसकी हमेशा सुरक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा और हर साथ लड़ते रहूंगा। यो थाना विश्वास दिलाऊं। मैं सारा को बहुत बहुत धन्यवाद करूं, बहुत लेट भी हो रहे हैं, अमरा राम जी ने भी आगे जाना है, ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी